इसके शुरुआत में एडेयर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई उससे कहता है तुम एक घटिया कीड़े की तरह हो, काश उस दिन एडेल की जगह तुम होते, तुम्हारा जीना ही बेकार है, तुम फैमिली के लिए कलंक हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडेयर अपनी सोच से बाहर आ जाता है और उसके सामने यूजीन, जो उस समय बहुत छोटा होता है, वो खेल रहा होता है और अंकल अंकल कह रहा होता है, जिसे सुनकर एडेयर की आंख में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एडेयर खून से पूल में सोया होता है और कहता है फिर से वही सपना, बदला लेने के बाद भी मैं अपने पास से नहीं भाग सकता। इसके बाद एडेयर अपना चश्मा पहनते हुए कहता है क्या बात है इस्लान, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब इस्लान कहती है एडेयर क्या तुम ठीक हो? तब एडेयर कहता है जैसा कि तुम देख सकती हो, लेकिन क्या तुम बस यह पूछने के लिए यहाँ आई हो? तब इस्लान कहती है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ उस लड़के यूजीन के बारे में बात करने आई हूँ, जिसके कारनामे को द एल्डर ऑफ नेक्रन ने खुद रिपोर्ट किया था और प्रॉफिट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। यह सुनकर एडेयर कहता है क्या? तब इस्लान कहती है कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब एडेयर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, वो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा है। इसके बाद सीरियस होते हुए कहता है लेकिन फिर भी ये मैसेज डिलीवर करने के लिए तुम खुद क्यों आई हो? इस्लान कहती है वेल, मुझे लगा कि तुम इसके बारे में क्यूरियस होगे, क्योंकि वो तुम्हारा प्यारा भतीजा जो है, मैं उम्मीद करूंगी कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तभी उसके हाथ में जो सर होता है वो फट जाता है और उसमें से चारों तरफ खून निकलने लगता है। तब एडेयर कहता है इस्लान, एलिजियस से कैपिटल में कांटेक्ट करो और उसे कहो कि जो जिंदगी मैंने उसे दी है उसे दांव पर लगाकर वो किसी भी हालत में यूजीन को प्रोटेक्ट करे। इस्लान करती है मैं समझ गई माय लॉर्ड। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है यूजीन, फेलिविया लगता है कि फेलिन तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, लेकिन अगर प्रॉफिट ने कहा है कि तुमसे कोई खतरा नहीं है तो इसलिए इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन किसी स्टोन को रोड पर बस इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा, खासकर तब जब वो स्टोन मेरी टेरिटरी में हो। इसके बाद अपनी एक सर्वेंट से कहता है सोहर, ये मामला मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उस लड़के को शांति से खत्म कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजीन और तायर को दिखाया जाता है जो मार्केट में होते हैं। तभी तायर यूजीन को कुछ खाने के लिए देते हुए कहता है इसे खाकर देखो, ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन तायर नहीं खाता और कहता है मैं समझता हूँ यंग मास्टर कि आप यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन कैपिटल में इस तरह लापरवाही से घूमना बहुत खतरनाक है। तब यूजीन पूछता है लेकिन ऐसी क्या बात है? तब तायर कहता है कैपिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, जैसे कई सारे ऐसे नोबल्स जो बहुत बुरे होते हैं और कई ऐसे व्यापारी जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, और तो और यहाँ ऐसे जादूगर भी होते हैं जो अपनी रिसर्च के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अभी तार यूजीन से बात ही कर रहा होता है, तभी उसके साइड से एक छोटी बच्ची कहती है मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? जिसे देखकर तायर कहता है शू शू भागो यहाँ से, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये फेलिविया के यंग मास्टर हैं। तभी फेलिविया का नाम सुनकर जो चोर तायर के हाथ से बैग चुरा रहा होता है वो घबरा जाता है, जिससे उसे सब कोई देख लेता है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ करता वो लड़का बैग लेकर भागने लगता है। तब तायर कहता है अरे नहीं, कोई रोको उसे। तभी वो छोटी बच्ची जो उनसे खाना मांग रही थी वो भी वहां से भागने लगती है और कहती है बेवकूफ, अपना खाना तुम खुद ही खा लो। तब तायर अपने बाल खींचते हुए कहता है अब मैं क्या करूंगा, उसमें तो वो गिफ्ट भी था जो लॉर्ड को देना था। जिसके बाद यूजीन अपना बैग तायर को देकर उस बच्चे के पीछे दौड़ने लगता है। तब तायर कहता है नहीं यंग मास्टर, सबसे पहले आपको मैजिक स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और इसके बारे में गार्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक लड़का वहीं पर बैठकर सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है ये सब कितना शोर मचा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का यूजीन का बैग लेकर भाग रहा होता है, जिसके पीछे पीछे यूजीन भी भाग रहा होता है और कहता है वहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता और एक छत से दूसरे छत पर कूदते हुए वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर यूजीन अपने मन में कहता है वो सच में बहुत फास्ट है। इसके बाद वो चोर यूजीन को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर वो लड़का हार क्यों नहीं मान रहा, मैंने उसे इतना घुमाया लेकिन वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद यूजीन द आई ऑफ फेलिविया को यूज करते हुए कहता है जब से मैंने असली बैटल्स में लड़ाई की है मेरे सेंसेस और भी शार्प हो गए हैं, अब मैं मसल्स के मूवमेंट के आगे भी देख सकता हूं और वाइब्रेशंस को फील कर सकता हूं। उसने मुझे फॉल्स ट्रेसेस देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपनी इन आंखों से उसके फॉल्स ट्रेसेस को कंबाइन करके ये देख सकता हूं कि वो असलियत में कहाँ गया है। इसके बाद उस जगह पर आकर कहता है तो तुम यहाँ पर छिपे हो, लेकिन अगले ही पल वो शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस चोर को उस दूसरे लड़के ने पकड़ लिया होता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, जिससे वो चोर बहुत ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो दूसरा लड़का उस चोर को आगे करते हुए कहता है हेलो यूजीन फेलिविया, और अपना मास्क हटाते हुए कहता है ये वही लड़का है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और आगे कैसा है, लगता है कि तुम पहली बार कैपिटल में आए हो, यहाँ पर इसके जैसे बहुत सारे बेवकूफ घूमते रहते हैं, तुम्हें इन सबसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन यूजीन कुछ नहीं कहता और उस चोर के हाथ को उस लड़के से छुड़वा देता है और गुस्से में कहता है आखिर तुम इस छोटे से बच्चे के साथ करने क्या वाले थे? यूजीन की इस हरकत को देखकर वो लड़का भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।